अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज का जो मसला है वो वालिदैन के ऊपर है, क्योंकि वालिदैन वो नेमत है कि अल्लाह ताला हमें उनके ज़रिए से दुनिया में भेजा और उनका मर्तबा सबसे ऊंचा अल्लाह ताला ने रखा है, क्योंकि जो वालिदैन की नाफरमानी करता है वो जन्नत से महरूम हो जाता है। तो ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन आज के डेट में हमारे माशरे में जो है ये नाफरमानी जो है बहुत आम हो चुकी है। शादी होती है तो मसला शुरू हो जाता है। शादी से पहले बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो माँ बाप को परेशान करते होंगे, लेकिन जैसे ही शादी होती है और औरत आती है तो निज़ाम दरहम बरहम होने लगता है। लेकिन बहुत से लोग हैं, ज़्यादातर लोग अभी हैं जो कुरान हदीस और अल्लाह के कानून को मजबूती से पकड़े हैं और अपने वालिदैन को कभी उफ तक नहीं कहते। उनकी सारी बात को मानी जाती है। यहाँ तक है कि वालिदैन अगर बद से बदतर हैं फिर भी हमें उनकी इताअत करनी है, उनकी बात को मानना है, उनकी इज्जत करनी है। ये करने वाला आदमी माँ बाप की दुआओं के साए में रहता है तो दुनिया आखिरत दोनों बनती है। आप चाहे जिस हाल में रहो, चाहे अमीरी में रहो, चाहे गरीबी में रहो, चाहे जिस हाल में रहो, लेकिन अपने वालिदैन की हमेशा मोहब्बत और उन्हें फर्स्ट रखो। उसके बाद सब लोग हैं। उसके बाद बीवी का हुकूक है, बच्चों का हुकूक है, सबको आपको लेके चलना है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप जो है अपने बच्चों को, अपने बीवी को फर्स्ट कर दो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो वो परेशान होने लगते। कोई बात आती है तो कह भी देते हैं कि अरे मैं अपने बीवी बच्चों को देखूं कि आपको देखूं। ये कहने से काम नहीं चलने वाला मेरे भाई। आपको माँ बाप को फर्स्ट रखना है, सबको लेके चलना है, लेकिन उनका दर्जा ऊंचा है तो उनको फर्स्ट रखना है, बाद में सब लोग हैं। यहाँ तक है कि अच्छी तरीके से जो ज़िंदगी गुजारते हैं उनके लिए तो यहाँ तक है कि मेरे भाई, माँ बाप, बीवी, बच्चे, बहन, भाई, सारे रिश्ते को जोड़ के लेके चलना है। रिश्ते को तोड़ने वाले को अल्लाह ताला पसंद नहीं करते और रिश्ते तोड़ने वाले के बारे में बहुत सी सख्त वईदें आई हैं। आप जानते होंगे, और नहीं जानते तो आप किसी आलिम दीन से पूछिए तो वो बताएंगे। तो हमेशा इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए कि चाहे जिस हाल में रहे अपने वालिदैन को फर्स्ट में रखे, उनकी कोई बात को नकारे ना, जहाँ तक कोशिश हो पूरा करे, क्योंकि हम उनके ज़रिए से वजूद में आए हैं। अल्लाह ताला उनके ज़रिए से हमें दुनिया में भेजा है, हम उनके नाम से जाने जाते हैं। माँ बाप ऐसी चीज़ है मेरे दोस्त, अगर जिस शख्स के ऊपर माँ बाप का नाम ना हो, अगर माँ का नाम हो बाप का ना हो, तो ये बताइए उसे क्या कहा जाएगा समाज में। दोनों का होना ज़रूरी है, ये इज्जत के बाइस है। अगर आप उन्हें जो है तकलीफ़ देते हैं, परेशान करते हैं, तो मेरे दोस्त आपको सोचना चाहिए। पहले की जो परवरिश थी, जो हमारे उम्र के हैं या हमसे बड़े हैं, बहुत टफ परवरिश थी। पहले गुर्बत थी, उतनी फैसिलिटी नहीं थी। रात में जब हम पेशाब कर देते थे या दिन में पेशाब कर देते थे, ठंडी गर्मी हर मौसम में माँ को तकलीफ़ होती थी, लेकिन माँ अपने सीने पे में लगा के हमेशा बच्चे को पाली है। बाप चाहे मजदूरी करके, चाहे खेती करके, अगर ज़मींदार बाप है फिर भी उसे खेती में, क्योंकि पैसा तो पहले था नहीं, खेती करके किस तरीके से लोग अपने बच्चों को पाले हैं। और आज बच्चा किसी काबिल हो गया है, पर निकल गया है, तो वो जो है माँ बाप को तर्क कर देता है, अपने बीवी के कहने, अपने बच्चों की, अपने बीवी के कहने पे चलता है। ये गलत है, ये सरासर गलत है। आपका जो माँ बाप हैं वो आपके ही रहेंगे। अगर आप ये सोचो कि आप बीवी की माँ को माँ बना लो, बीवी के बाप को बाप बना लो, तो आपकी आखिरत नहीं बनने वाली है। मैं ये भी नहीं कहता कि बीवी के माँ के, बीवी के बाप को इज्जत ना दो, दोनों को दो, लेकिन वो आपके माँ बाप नहीं हैं। जो आपका माँ बाप हैं उन्हीं से आपकी कामयाबी है। उनकी सेवा करोगे तभी जो है आपको आखिरत में निजात मिलेगा, वरना आप माँ बाप को छोड़ के बीवी के परिवार को अपना लेते हो, अपने रिश्ते को तर्क कर देते हो, तो आप धोखे में हो और आप खसारे वाली ज़िंदगी आपको मिलेगी।
इसीलिए वक्त रहते रहते अपने माँ बाप का ख्याल करिए, और जो इस परेशानी में मुब्तला है, जो इस गलतफहमी में मुब्तला है, उसे अपनी गलतियों को जिंदा रहते रहते सुधार लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।